पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी की क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हम देख रहे हैं क्या, थॉरैक्स। ठीक है, थॉरैक्स में हमको क्या देखना है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो हमारी बॉडी का स्कल का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, थॉरैक्स कहलाता है ना। जहाँ पे थॉरैक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, रिब्स पाया जाता है और क्या पाया जाता है, स्टर्नम पाया जाता है। ये हमारे किसका, स्केलेटल सिस्टम का, स्केलेटल सिस्टम का ये क्या होता है, अक्षीय मतलब कौन सा पार्ट होता है, ये एक्सियल पार्ट होता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, थॉरैक्स। थॉरैक्स के अंदर दो बोन आती है, एक आती है स्टर्नम और दूसरी होती है रिब्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें पहले थॉरैक्स की, अगर थॉरैक्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखने में एक शेप का होता है, पिंजरे के शेप का होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बोन होती है, एक होती है स्टर्नम, दूसरी होती है रिब्स। ये जो रिब्स होती है 12 रिब्स जाकर के पीछे किससे, वर्टिब्रल में किससे जुड़ती हैं, थॉरैसिक वर्टिब्रा से जाकर के जुड़ती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसके, स्टर्नम की, तो ये जो स्टर्नम है, अच्छा सॉरी, ये जो रिब्स है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स कवर करके रखता है, ये रिब्स, या हम इसको बोल सकते हैं थॉरैक्स किसको कवर करके रखता है, लंग्स को कवर करके रखता है, हार्ट को कवर करके रखता है। ठीक है, इन सब चीजों को, ये इंटरनल ऑर्गन को जो कवर करता है वो क्या कहलाता है, रिब्स। ठीक है, अब थॉरैक्स की बात करें तो थॉरैक्स में क्या क्या है, पेक्टोरल ग्रिडल का सामने वाला भाग भी पाया जाता है। ठीक है, अब थॉरैक्स में हम आते हैं किसमें, स्टर्नम में। तो अगर हम स्टर्नम की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, टाई बोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो टाई बोन होती है ये कैसी होती है, फ्लैट बोन होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लैट बोन होती है और ये हमारे कहाँ, चेस्ट में सामने की साइड स्थित होती है। ठीक है, एडल्ट व्यक्ति में इसका आकार देखने में कैसा होता है, डैगर के समान होता है। ठीक है, इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर दो सरफेस होती है, ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर। ठीक है, अब ये जो मैन्यूब्रियम है, स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है मैन्यूब्रियम, सेकंड वाला पार्ट कहलाता है बॉडी ऑफ स्टर्नम, थर्ड होता है ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, हम मैन्यूब्रियम की अगर बात करें तो ये जो मैन्यूब्रियम होता है, मैन्यूब्रियम के ऊपर वाले भाग में, यह स्टर्नम का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, ये त्रिकोणाकार ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसमें एक जोड़ी क्या पाया जाता है, क्लेविकुलर नॉच पाया जाता है। इस क्लेविकुलर नॉच में आकर के कौन सी बोन जुड़ती है, क्लेविकल बोन जुड़ती है। जब दोनों बोन, क्लेविकुलर नॉच और क्लेविकल बोन आपस में जुड़ती है तो कौन सा जॉइंट बनाती है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। ठीक है, इसके नीचे की बात करें तो ये जो मैन्यूब्रियम है, मैन्यूब्रियम से कौन सा रिब्स निकलता है, फर्स्ट रिब्स। ठीक है, मैन्यूब्रियम से कौन सा फर्स्ट निकलता है, फर्स्ट रिब्स। ठीक है, और मैन्यूब्रियम और स्टर्नम ऑफ बॉडी दोनों को जो जोड़ती है वो कौन सी रिब्स कहलाती है, सेकेंड रिब्स। कौन सी कहलाती है, सेकेंड रिब्स कहलाती है। तो ये हो गया मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम के नीचे हम आते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम। बॉडी ऑफ स्टर्नम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, यह मैन्यूब्रियम के नीचे पाया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मैन्यूब्रियम से 2 गुना लंबा होता है। ठीक है, सबको दिख रहा है, ये मैन्यूब्रियम है, ये है स्टर्नम ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मैन्यूब्रियम से 2 गुना लंबा कौन होता है, स्टर्नम ऑफ बॉडी होती है, या बॉडी ऑफ स्टर्नम होता है। ठीक है, ये किससे जुड़ता है, ये मैन्यूब्रियम से जुड़ा होता है। ठीक है, इससे कौन सी रिब्स निकलती है, तो इससे मतलब मैन्यूब्रियम और स्टर्नम बॉडी आपस में जुड़ी होती है, किसके द्वारा, सेकेंड रिब्स के द्वारा। यहाँ तक सबको समझ में आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद कंटिन्यू कौन कौन सी रिब्स होती है, स्टर्नम और बॉडी में सेकंड से लेकर 7 तक की रिब्स पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सेफॉइड प्रोसेसेस की बात करें तो ये शिशु अवस्था में कैसा होता है, शिशु अवस्था में किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, एडल्ट होता है तो इसमें ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन होने के बाद ये कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और ये हार्ड होने के बाद किससे जुड़ जाता है, स्टर्नम से जुड़ जाता है। पर ये जितने भी रिब्स हैं, ठीक है, ये जितने भी रिब्स हैं ये स्टर्नम से किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, कॉस्टल कार्टिलेज के द्वारा। पर ये जो ज़िफॉइड प्रोसेस होता है ये कॉस्टल कार्टिलेज से नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमने 3 पार्ट देख लिए स्टर्नम के, मैन्यूब्रियम, बॉडी ऑफ स्टर्नम, ज़िफॉइड प्रोसेसेस। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रिब्स में। ठीक है, हमारे बॉडी में कितनी रिब्स पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, है ना, टोटल होती है कितनी, 24। कितनी होती है, 24। ये टोटल रिब्स 24 होती है, 12-12 के पेयर में पाई
पाई जाती हैं, ठीक है। बोन कैसी होती है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हल्की कर्व होती है और कैसी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। ये किसका निर्माण करती है, ये थॉरैक्स के पिंजरे का निर्माण करती है, ठीक है। इसमें 12-12 के पेयर में रिब्स पाई जाती हैं। ये प्रत्येक रिब्स होती है ये वर्टिब्रा में जाकर किससे जुड़ती है, 12 थॉरेसिक वर्टिब्रा से जाकर के जुड़ती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट से लेके 7 तक के वर्टिब्रा की, तो ये वर्टिब्रा का जो आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। फिर 8 से लेके जो 10 तक की वर्टिब्रा होती है, 8वीं 9वीं 10वीं, ये जो वर्टिब्रा होती है इनका आकार क्या होता जाता है, घटता जाता है, ठीक है। ऊपर की जो 7 वर्टिब्रा होती है वो किसकी बनी होती है, हाइलेन कार्टिलेज की बनी होती है और स्टर्नम के द्वारा किससे जुड़ी होती है, कॉस्टल कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें वास्तविक रिब्स कहा जाता है या ट्रू रिब्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से। किसके द्वारा जुड़ती है, कॉस्टल कार्टिलेज के द्वारा, बनी किससे होती है, हाइलेन कार्टिलेज की। उसके बाद हम आते हैं कौन सी, 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है। अगर हम 8वीं 9वीं 10वीं वर्टिब्रा की बात करें तो ये स्टर्नम से अवास्तविक रूप से जुड़ती हैं, क्योंकि ये पहले किससे जुड़ती है, 7th रिब से। फिर 7th रिब किससे जुड़ता है, स्टर्नम से, इसीलिए बोलते हैं कैसे जुड़ी होती है, अवास्तविक रूप से जुड़ी होती है और इनका आकार कैसा होता जाता है, घटता जाता है। अगर हम नीचे की वर्टिब्रा की बात करें, कौन सी वर्टिब्रा की, नीचे की वर्टिब्रा की, तो 11 और 12 वर्टिब्रा की अगर हम बात करें तो ये कैसे, स्टर्नम से ये नहीं जुड़ी होती, ये केवल किससे जुड़ी होती है, थॉरेसिक वर्टिब्रा में जुड़ी होती है, ठीक है। इनके स्टर्नम के ना जुड़ने के कारण इसे क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है। तो हमने रिब्स भी देख लिया और क्या देख लिया, स्टर्नम देख लिया। स्टर्नम के 3 पार्ट देखे, मैन्यूब्रियम, बॉडी ऑफ स्टर्नम, जिफॉइड प्रोसेस और क्या देख लिया, रिब्स, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, अपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है।